अपना कीमती समय निकाल के मुझे यहाँ आशीर्वाद देने, समर्थन देने आज आप इस सब मीटिंग में पधारे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि 20 साल भाजपा के सांसद रहे यहाँ पे। 4 जो पिछले चुनाव हुए लोकसभा के, 2004 का, 9 का, फिर 14 का और फिर 19 का, ये 4 जो पिछले लोकसभा चुनाव है लगातार भाजपा के सांसद थे। और बदले में क्या मिला? ये सांचौर जालोर सुई, क्या दिल्ली की सरकार से एक बड़ी परियोजना वो लेके आए यहाँ पे? कोई बड़े एक विकास के काम की कोई आधारशिला रखी, कोई शिलान्यास कराया हो? कोई तो काम बताएं वो क्षेत्र की जनता को जो वो दिल्ली की सरकार से क्षेत्र के लिए मांग रख के वहां से लेके आए हों। या रेलगाड़ियों की विस्तार की बात होती है इन तीनों जिलों में, कि रेलगाड़ियों के विस्तार कोई आज की बात नहीं है, ये वर्षों से मांग चल रही है कि रेलगाड़ी का विस्तार, यहाँ पे रेलगाड़ी आए। क्या कोई एक रेलगाड़ी 15 साल में चलाई है? कोई एक रेलगाड़ी इस क्षेत्र के लिए? एक भी रेलगाड़ी इस पूरे बेल्ट संसदीय क्षेत्र में उन्होंने नई चालू नहीं कराई है। वो आबू रोड पे और स्वरूपगंज में जो चल रही है रेलगाड़ी, पहले की चल रही है। उनके कार्यकाल में 15 साल में वो बता दें कि इतने लोगों की मांग है। आपकी तो है ही है। जो प्रवासी भाई हमारे रहते हैं, आदरणीय सुखराम जी भी हमारे साथ थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी थे, हम प्रवासियों के पास मिलने गए, हैदराबाद, बेंगलोर, गुजरात, तमाम जगहों पे हमने सम्मेलन किए। जो पीड़ा आप लोगों के मन में है प्रवासियों की, वही पीड़ा रही कि हमारा जालोर सिरोही सांचौर 20 साल पीछे रह गया। कोई रेलगाड़ी नहीं। प्रवासियों कहा कि हम लोग हमारे गांव जाना चाहते हैं तो 2-2 दिन लगते हैं। और प्रवासियों की तो सबसे बड़ी मांग यही है कि साहब रेलगाड़ियों का विस्तार इस पूरे क्षेत्र में हुए, नहीं तो परिवार के साथ यहाँ आना 3-4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। बस वालों को ट्रेनों में जो चलती है, कोई जयपुर उतरता है, कोई अहमदाबाद उतरता है, फिर जाके बसों में बैठना पड़ता है। बस वाले मन में किराया वसूलते। तो कम से कम भाजपा के सांसद को इन 15 साल में कोई 1-2 रेलगाड़ियां तो चलाते। और तो और ये हाल तब है जब 10 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा के सांसद है। ये बात करते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार इनकी ये सांचौर जालोर सोई में आके इंजन फेल हो चुका भाजपा का। और आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, स्वरूपगंज, ये आबू दिल्ली अहमदाबाद रूट पे जो ट्रेन चलती है उसमें एक स्वरूपगंज स्टेशन आता है, पर ट्रेन रुकती नहीं है। मैं जब वहां स्वरूपगंज में अभी 5 दिन पहले, 4 दिन पहले शाम के समय भरी सभा रखी गई, वहां लोगों ने कहा कि हमने भाजपा सांसद से 15 साल से मांग कर रहे हैं कि ये 2-3 ट्रेनें निकलती हैं, रुकती नहीं है, इनका ही ठहराव करा दो। आप तो केवल 5 मिनट का ठहराव करा दो, 10 मिनट का ठहराव करा दो, ताकि जो प्रवासी आते हैं वो स्वरूपगंज उतरने लग जाएंगे और यहां से यात्री जो जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। आप सोचिए, जो भाजपा सांसद 5 मिनट का, 10 मिनट का ठहराव, उसकी खुद की पार्टी की सरकार है दिल्ली में, यहाँ 10 मिनट का ठहराव नहीं करा सका किसी ट्रेन का, 5 मिनट के कोई ट्रेन नहीं रुकवा सका, वो नई रेलगाड़ी कब चलाएगा? 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं। तो 15 साल में 10 मिनट का ट्रेन नहीं रुका सका, वो नई रेलगाड़ी कब चलाएंगे? ये राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आती है, जालोर सुई सांचौर को आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ो। आज 15 साल हो गए, इसी को घोषित करा देते। क्या कभी देश की संसद में जाके ये जालोर सुई सांचौर के लिए कोई मांग उठाते दिखे हैं कभी दिल्ली में? तो दिल्ली में समस्याओं को लेकर गए कभी? यहाँ पे कोई मांग उठाइए, देश के हाईवे मंत्री से मिले होंगे, रेल मंत्री मिलकर बताएं कि साहब इस क्षेत्र में हमारे लिए ये चीजों को 15 साल में कम से कम ये तो कराते। हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद, आपके समर्थन से हम आने वाले समय में जालोर सुई सांचौर को जोधपुर की तर्ज पे हम इसको विकसित करें, इस क्षेत्र को। ये मारवाड़ का, ये तीनों जो जिले हैं महत्वपूर्ण जिले हैं, गुजरात की सीमा यहाँ सट रही है, सीमा पे है, और ये तीनों जिले कोई कमी नहीं, तीनों जिलों में। सांसद महोदय ने ये ग्रेनाइट के उद्योग के लिए कोई नीति लाए हैं क्या दिल्ली की सरकार से? ये ग्रेनाइट जो कुदरत ने पत्थर दिया है, इसके लिए कोई नीति बनवा के ले आते दिल्ली में बजट से? जब दिल्ली की सरकार का बजट आता है, केंद्र की सरकार का, इसी के लिए कोई नीति घोषित करा देते कि इसको हमने कोई सब्सिडी दी है, इस ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई
हम यहाँ पे नई स्कीम लेके आ रहे हैं, यही करवा देते दिल्ली की सरकार से। कोई काम वो ढीले भड़का नहीं बता सकते जो दिल्ली की सरकार से लाए हो। और आपके सामने आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी हैं। सांचौर के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार आदरणीय गहलोत साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो इतिहास रचा कि सांचौर को नया जिला बनाया। जो आप लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी अपना एक कागज बनवाने के लिए, वो सांचौर में ही आपके लिए सारे कार्यालय खोलने का इंतजाम कर दिया। सारे जो जिला स्तरीय कार्यालय खुलेंगे, आरटीओ, डीटीओ सब यहीं बैठना है, कलेक्टर हो चाहे सब एसपीओ सब आपके घर पे लाके बिठा दिए। जो सांचौर वासियों को पहले इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जो बजट आएगा जिले का वो पूरा का पूरा सांचौर नया जिला बनने से पूरा बजट राज्य सरकार का एक जिले में जो मिलता है वो पूरा सांचौर को अलग से मिलेगा। ये कोई कम बात नहीं होती कि सांचौर के लिए इतने लंबे समय से मांग चल रही थी। तो आप सबको इस नए जिले बनने की भी शुभकामनाएं। योजनाओं की कोई कमी नहीं रखी, काम की कोई कमी नहीं रखी सांचौर में, चाहे स्कूल क्रमोन्नत हो या उप तहसील, पंचायत। ये भी अपने भाषण में बता रहे थे कि उप तहसील यहाँ पे आ गई, नई पंचायत यहाँ गठित हो गई क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं। 12वीं स्कूल कर दी ताकि विद्यार्थियों को लंबा सड़क पैदल चल के साधन से नहीं जाना पड़े। तो 12वीं का भी इंतजाम यही कर दिया। इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी ताकि गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए तो गहलोत साहब की सोच थी कि पैसे की कमी की वजह से उसका इलाज में कमी नहीं आ जाए, उसका इलाज का अभाव नहीं हो जाए उसके घर में। 15,80,000 का सर इसमें चिरंजीवी मेरे अंकल का इलाज हुआ था। 15,80,000 का फ्री का। मोहनलाल यहाँ है, मोहनलाल खड़ा हो। 15,80,000 का इसके डेबिट हुआ। ये देखिए 15,80,000 बंद कर दिया। और अब क्या हो रहा है, अब आप सुनो मेरी बात आगे। अब आगे की बात मैं सुनाता हूँ। इनका इलाज हुआ ऐसे ही एक बड़ी मीटिंग में आहोर के अंदर एक उप प्रधान जी हैं प्रजापत जी, पूरा नाम मुझे ध्यान है, प्रजापत जी। हमारी सोशल मीडिया टीम ने वो वीडियो डाला हुआ यूट्यूब में। वो बोले पत्थरी की तकलीफ हुई पेट में, कांग्रेस का राज था, गहलोत साहब का राज था, 3 लाख रुपए का बिल बना, 1 रुपया उनकी जेब से नहीं लगा। और अब क्या हुआ, उनको वापस पत्थरी का तकलीफ हुई पेट में, वापस तकलीफ उठ गई। 3.5 महीने भाजपा का राज है, 1.5 महीने पहले वो कह रहे हैं कि उसी जगह वही कार्ड, चिरंजीवी का कार्ड, वही व्यक्ति, मगर भाजपा की सरकार आ गई तो 51,000 रुपए जेब से लग गए। वही बीमारी, वही व्यक्ति और वही चिरंजीवी कार्ड। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के राज में। और यहां माताएं बहनें नहीं है, ये अन्नपूर्णा राशन किट में क्या हो रहा है। गहलोत साहब की सोच थी कि माताओं बहनों की रसोई में इस महंगाई के दौर में कुछ राहत सामग्री पहुंचा दी जाए सरकार की योजना के तहत। उसमें दाल, चीनी, तेल, ये सारी चीजें, धनिया पाउडर उस किट में मिलता था। 3.5 महीने में आप माताओं बहनों से पूछ लेना, अन्नपूर्णा राशन किट में केवल खाली थैला पकड़ा रही है भाजपा की सरकार। केवल खाली थैला, अंदर का सारा सामान गायब है, अंदर सारा राशन गायब है। क्यों भाई, भाजपा वालों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर राशन कांग्रेस की सरकार दे रही थी? ये इलाज अगर मुफ्त हो रहा था 25 लाख तक का, तो भाई भाजपा वालों के पे गए हो तो गरीब का ही रहा था, हो तो आम आदमी का ही रहा था। सरकार ही तो बदली है, योजनाओं को क्यों ठंडे बस्ते में डाल रहे हो? सरकार ही तो बदली है। गरीब व्यक्ति के घर में अगर राशन जा रहा है तो पेट में तकलीफ भाजपा को क्यों हो रही? और गौ सेवा की बात करते हैं, गौ माता की सबसे ज्यादा आदरणीय गहलोत साहब ने राजस्थान में सरकार में अगर कभी अनुदान आया है तो 3,000 करोड़ रुपए का गौ माता की सेवा के लिए आया। पहले 200 गायों के ऊपर अनुदान होता था किसी गौशाला में। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने तय किया था राज के टाइम कि जहां 100 गायें हैं उसको भी सरकार से अनुदान दिलाएंगे। 17 रुपए, फिर 32 रुपए, फिर 40 रुपए गौ माता जी के अनुदान के लिए गहलोत साहब ने कांग्रेस की सरकार में ये रुपए बढ़ाए। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन योजना किसने चालू की? कांग्रेस राज ने। आप सबके आशीर्वाद से जो गहलोत साहब दूसरी कार्यकाल में थे तब उन्होंने, दूसरा कार्यकाल था तब चालू की। अब क्या हो रहा है, जैसे अभी उन्होंने बोला, एक बूढ़ी माई, शायद कहां पे था, रेवदर की तरफ था, रेवदर में एक बूढ़ी माई बोली खड़े होके भरी मीटिंग में
कि 2.5 महीने से चक्कर काट रही हूं, पेंशन नहीं दे रहे। ये तमाम चीजें अकेला रेवदर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में हम जयपुर जब बैठते हैं तो खबरें आती हैं कि साहब अब तो पेंशन का पैसा भी रोक रहे हैं, पेंशन भी रो रो के दे रही है भाजपा की सरकार। क्यों भाई, इतना रोना क्यों आ रहा है? जब गरीब के घर में पेंशन जा रही है तो तुम्हारे को क्यों रोना आ रहा है भाजपा वालों को? तो ये बातें आप सब लोगों को ध्यान में रखनी होगी। 1980 में गहलोत साहब पहली बार सांसद बने जोधपुर से, 5 बार वो सांसद बने आप सबके आशीर्वाद से जोधपुर से। जोधपुर कहां से कहां पहुंच गया। और हमारा जालोर श्री सांचोर, ये 15 साल तो इन्होंने निकाल दिए। 5 साल वो सुशीला जी आई थी, बंगारू जी, 20 साल का खड्डा डाल दिया यहाँ पे। और गहलोत साहब ने एक रेलगाड़ी चलती थी जब वो सांसद बने, 14 घंटे लेती थी दिल्ली जाने के, 2 इंजन बदलना पड़ते थे रास्ते में, तब जाके दिल्ली पहुंचते थे। उन्होंने पहले ही कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, 2 रेलगाड़ियां चालू की। 5 बार सांसद रहे, मीटर गेज से ब्रॉडगेज उस जमाने जोधपुर को कर दिया, देश के सब बड़े शहरों से जोधपुर को जुड़वा दिया। इंदिरा जी के साथ उड्डयन मंत्री बने, जोधपुर को हवाई सेवा, पहली बार हवाई जहाज की सेवा चालू करवाई। हमारे यहाँ आबू रोड में हमारे राज्यसभा सांसद नीरज जांगी जी ने जरूर मांग रखी है, कांग्रेस के सांसद ने, मगर बीजेपी के आपके लोकसभा के सांसद ने एक बार भी मांग नहीं रखी दिल्ली में कि यहाँ कम से कम आबू रोड में, सिरों में हवाई सेवा चालू करा दो। जोधपुर में बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े तब संभव हुआ जब उस क्षेत्र में आवागमन के, यातायात के सारे साधन उपलब्ध कराए गहलोत साहब ने, तब जाके जोधपुर आज जो हम देखते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज, एक लौता शहर है देश का जोधपुर, जहां पे 3 बड़े IIT, एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, सारे 7 विश्वविद्यालय वहां खड़े करे। तब संभव हुआ जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और हमारे जालोर से सांचोर इसलिए पिछड़ रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं। ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना आशीर्वाद दें। 26 अप्रैल को जब वोट पड़ेगा, हम चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से जो खड्डा पड़ा है 20 साल का, जालोर से पिछड़ गया 20 सालों में, इसको हम पूर्ति करके आप सबके आशीर्वाद से दिखाऊंगा। आप सबके 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। आप सबके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जो विकास का पहिया जालोर से सांचोर का ये पटरी से उतरा हुआ है, इसको पुनः पटरी पर लाके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं जोर सिंह जी जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रभु गहलोत जी का सफल का स्वागत करें। माला के लिए टिकमाराम जी सरपंच के साथ पट्टी उड़ा के स्वागत करें। मौलाना